मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। वास्तविकता में इसे जानने के बाद तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है और तुम अपना विश्वास हर बार प्रदर्शित भी करते हो, और इस विश्वास को और पुख्ता करने के लिए तुम अभी संदेश को लाइक करो। ऐसा करने से तुम्हारा विश्वास और भी ज्यादा मजबूत प्रदर्शित होगा। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, यह तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, और यही वजह है कि तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा बरस रही है। अब इस कृपा के पात्र न केवल तुम अकेले होगे, बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से खुशनुमा हो जाएगा, और यह आशीर्वाद तुम सब पर सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। मेरे बच्चे, शुरुआत से लेकर अभी तक तुम्हारा जो जीवन बीता है, उसमें तुम इस बात के हकदार रहे हो, और यह जीत तुम्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। लेकिन किन्हीं कारणों से तुम्हारे जीवन में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती रही हैं। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीने तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतियों से घिरे रहे हैं। इस समय में तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर प्रचुर आशीर्वाद की वर्षा भी की गई है, क्योंकि इन क्षणों में तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता आन पड़ी है। मेरे बच्चे, आज जबक मैं देख पाती हूँ कि तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास प्रगाढ़ हो चला है। भले ही तुम्हारी छवि ऐसी है, तुम्हारा मन ऐसा है जो बार बार इसे झुंझला भी है, जो बार बार तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भी पैदा करता है। इसके बावजूद मैं जानती हूँ कि तुम्हारा यह हृदय सच्चाई को जानने के प्रति उत्सुक है, जिज्ञासु है, यह जान के लिए कि तुम वास्तविकता में कौन हो, तुम्हारा वास्तविकता में इस संसार में क्या उद्देश्य है, और तुम इस संसार को भलाई के मार्ग पर ले जाने के लिए कौन कौन से कार्य संपादित कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने होने की और जीत को अग्रसर करने की पुष्टि निरंतर करती रहनी होगी। इसके लिए तुम्हें संख्या 222 लिखकर यह जाहिर करना कि तुम इस समय स्वीकार करने के योग्य में आ चुके हो, और इसी तरह से तुम आने वाले समय को अपने पक्ष में कार्य करने के लिए भी जोड़ दोगे। मेरे बच्चे, तुम वह योद्धा हो जिसके जीवन में जीत पहले से ही तय है। केवल यह उसकी परीक्षा है, जिसके अंत में जीत तो उसे मिलनी ही है, लेकिन यह परीक्षा उसके चरित्र के विकास के लिए है। और एक बार जब उसका चरित्र सुदृढ़ रूप से विकसित हो जाएगा, तब वह उन सब चीजों को प्राप्त कर लेगा जो प्राप्त करना एक सामान्य मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल बात है। मेरे बच्चे, तुम अपनी तुलना कभी भी उन सामान्य लोगों से बिल्कुल ना करो जो तुम्हारे परिवेश में आसपास मौजूद है। वह सभी मनुष्य तुम्हारी श्रेणी के मनुष्य है ही नहीं, लेकिन तुम निरंतर उनसे अपनी तुलना करके स्वयं को ही कमजोर कर बैठते हो। यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा करके तुम अपनी ही हानि करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यदि पर्वत सा विशाल बनना है, चट्टान जैसा मजबूत बनना है, और बादलों के समान कोमल भी होना है, तो तुम्हारे चरित्र का सुदृढ़ विकास अत्यंत आवश्यक है। और इस परीक्षा के बाद ही तुम उस कली से पुष्प बनोगे, वो पुष्प जो चारों ओर महकता है, जो अपने सौंदर्य को चारों ओर फैलाता है, अपने सुगंध से सभी का मन मोह लेता है, और अंत तुम्हारी माता के चरणों में विसर्जित हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम लोगों के सामने सहायता की मांग करने से झिझक हो। तुम उनसे आगे आकर के सहायता की मांग नहीं कर पाते हो। तुम उनकी सहायता तो करना चाहते हो, किंतु उनसे मदद नहीं मांग पाते हो। और कई बार लोगों ने तुम्हें कष्ट में देखने के बावजूद भी वह सहायता के लिए आगे नहीं आए, जबकि उन्हें जब भी तुम्हारी जरूरत थी, तुम उनके लिए सदा ही खड़े होते गए। उनके कष्ट में तुमने अपनी परेशानी देखी,
लेकिन जब तुम परेशान हुए तो वह तुम्हारी सहायता करने की बजाय तुम्हें और भी ज्यादा प्रताड़ित करने की योजनाओं में लग गए। मेरे बच्चे कई बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे शत्रु बनते चले गए। वह अपने जो कहने के लिए तो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे न जाने कितने षड्यंत्र रचते हैं ताकि तुम प्रगति को प्राप्त न कर सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नक्षत्रों का एक ऐसा योग बन रहा है जो तुम्हें वह सब हासिल कराने के लिए पर्याप्त होगा, जो प्राप्त करते ही तुम्हारा जीवन सकारात्मक रुख मोड़ लेगा, जो हासिल करते ही तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की एक नई तरंगे संचारित हो उठेंगी, जिसे मिलने के बाद तुम्हारा मन खुशी से अभिभूत हो उठेगा। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कह रही कि तुम्हारे जीवन में नई चुनौतियां नहीं आएंगी। निश्चित तौर पर अभी आगे बहुत सी चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं, लेकिन यह तय बात है कि तुम अब आने वाली इन चुनौतियों से कभी भी नहीं घबराओ, क्योंकि ये चुनौतियां तुम्हें बहुत ही तुच्छ और मामूली सी जान पड़ेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ऐसी है जो सबका दुख भी सुनना चाहती है और सबके दुख को दूर भी करना चाहती है। तुम कभी भी ये सोचकर किसी का भला नहीं करते हो कि उसके बदले में वो तुम्हें कुछ लाभ प्रदान करे। तुम तो किसी अनजान व्यक्ति की भी वैसे ही सहायता करते हो, उसका दर्द भी वैसे ही सुनते हो जैसे किसी अपने की सहायता में तुम आगे आते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये तय है कि तुम प्राथमिकता पर यह तय करते हो कि किसकी सहायता तुम्हें सर्वप्रथम करनी है और किसकी सहायता बाद में। कई बार इस वजह से लोग तुमसे रुष्ट भी हो जाया करते हैं, तुमसे नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन तुम अपने मन में अपने संसार की छवि बना चुके हो और इस वजह से तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है और कौन है। मेरे बच्चे, हालांकि तुम सभी के सहायता सच्चे हृदय से करना चाहते हो, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने अपनों की बहुत सहायता की है, उनके लिए सदा आगे आए हो और जब जब उन्होंने तुमसे मदद की गुहार लगाई है तुम पीछे नहीं हटे हो। लेकिन जब तुम्हें मदद की आवश्यकता पड़ी तो किसी ने भी आगे आकर तुम्हारी सहायता नहीं की। प्रेम के मामले में तुमने विभिन्न प्रकार की असफलताएं देखी हैं, लेकिन अब असफलताओं का समय नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम सभी तरह की सफलता को अपने जीवन में आकर्षित करो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक बात सदा याद रखो, किसी ने तुम्हारे साथ भले ही गलत किया हो या भले ही तुम्हारी सहायता ना की हो, तुम्हें किसी से नाराज नहीं होना है, किसी के प्रति रुष्ट नहीं होना है, किसी से कोई उम्मीद भी नहीं लगानी है। तुम्हारी सारी उम्मीदें मुझसे होनी चाहिए और मैं निश्चित तौर पर तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करूंगी। मेरे बच्चे, जो संघर्ष तुमने अपने जीवन में झेला है, जिस तरह की चुनौतियों का सामना तुमने अपने जीवन में किया है, वह कोई सामान्य बात नहीं है। वास्तव में वह अति प्रशंसनीय है, सराहनीय है और इसी वजह से न केवल मैं बल्कि बहुत से अनोखे दिव्य देवदूत, बहुत से फरिश्ते, तुम्हारे बहुत से पूर्वज तुम पर गर्व करते हैं, तुम पर फक्र कर है और वह निरंतर यह चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में वह तुम्हारी सहायता करे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज निरंतर यह चाहते हैं कि वह दिव्य लोक से तुम्हारी सहायता करें। वह यह चाहते हैं कि तुम उनके वंश के सबसे ज्यादा रोशन करने वाले सबसे है, कि तुम जीव को आसानी से अपनी ओर हासिल कर सको। मेरे बच्चे, प्रेम के मामले में भी तुमने अपने जीवन में बहुत निराशा देखी है। जिस तरह का जीवन तुम चाहते आए हो वैसा जीवन तुम्हें हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसी रूपरेखा में ढला हुआ तुम्हारा यह जीवन गतिशील हो रहा है। जब तुम गौर से इसका आकलन करोगे तो तुम यह जान पाओगे कि यह तुम्हारी सोच से ज्यादा भिन्न नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, वैसे नहीं है जिस तरह से तुम चाहते आए हो, कारण तुम्हारे विचारों में बहुत से बदलाव आते रहे हैं।
प्रतिपल या फिर लंबे समय से तुम जो सोचते आए हो उसमें तुम बदलाव करते आए हो। एक निश्चित समय काल के बाद तुम्हारे विचार, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं सब बदल जाती हैं और इस वजह से तुम कई बार यह तय नहीं कर पाते कि वास्तविक रूप में तुम्हें क्या, कैसे, कब चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे एक निश्चित समय कालीन के बाद यह विचार बदल जाते हैं।